invite Mr. Harshad Ajmera to speak on the current and future landscape of gold refining in India. Sir is currently the Secretary of the Association of Gold Refiners and Mints and is also a founder of JJ Gold House, which is a trading cum clearing member of MCX. Please, sir. जय जिनेंद्र, नमस्कार। भारत में 45 गोल्ड रिफाइनरी BIS रिकॉग्नाइज और NABL एक्रीडेट है, जिसकी कैपेसिटी 1500 टन से बेसी ईयरली कैपेसिटी है। 300 टन सालाना दोरे बार इंपोर्ट करके गोल्ड बार बनाते हैं। 200 टन रिसाइकलिंग में से गोल्ड आता है, उसका दोरे बार बनाते हैं। 45 गोल्ड रिफाइनरी BIS का IS 1417 2016 को फॉलो करके गोल्ड बार बनाते हैं। बहुत सारी रिफाइनरी RJC में रजिस्ट्रेशन है किया हुआ है और कुछ MCX में इम्प्रूव है। करीब 50,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परिवार इसमें जुड़े हुए हैं। आज की तारीख में बुलियन के ऊपर में हॉलमार्क वॉलंटरी है। ज्वेलरी के ऊपर में हॉलमार्क से BIS 4.5 रुपया रॉयल्टी चार्ज करती है, जबकि बुलियन के ऊपर में 50 रुपया चार्ज करती है। हम लोग ने उसी के वजह से 100% हॉलमार्क आज की तारीख में हम लोग का प्रोडक्ट के ऊपर नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम लोग ने DG सर से मुलाकात करके उनसे रिक्वेस्ट की है कि ज्वेलरी के ऊपर जितने चार्जेस लेते हैं रॉयल्टी की, उतना ही 4.5 रुपया बुलियन के ऊपर भी चार्ज करे। और उसने हमको कमिटमेंट किया है कि जब ये कंपलसरी हम लगाएंगे तो ये हम चार्ज कर देंगे आपको। BIS 2025 में बुलियन के ऊपर कंपलसरी करने का मन बना लिया है। ज्वेलर्स की तरफ से डिमांड BIS के पास आने से ये स्टेप लिया जा रहा है। AGRM की सभी रिफाइनरी गवर्नमेंट को हॉलमार्क करने में पूरा सहयोग देगी, ताकि ज्वेलर्स और इन्वेस्टर को गुड डिलीवरी बार विथ थर्ड पार्टी गारंटी का गोल्ड बार मिलेगा। BIS ने SOP बनाने के लिए एक सब कमिटी बनाई थी। उसमें AGRM की तरफ से हम उसमें सभी मीटिंगों में हाजिर थे। उसमें सभी ज्वेलरी एसोसिएशन उस सब कमिटी का मेंबर थे और स्मॉल स्केल रिफाइनरी का एसोसिएशन भी मौजूद थे। करीब 1 साल का समय SOP बनाने में लगा था। और उसमें ये तय किया गया है कि जितनी रिफाइनरी है वो अपना रिफाइन करने के बाद में सेल्फ सर्टिफिकेशन के माध्यम से हॉलमार्क कर कर ही माल सेल करेंगे, जिसमें रिफाइनर का हर प्रोडक्ट के ऊपर में अपना कंपनी का लोगो रहेगा, उसका सीरियल नंबर रहेगा और हॉलमार्क होगा। छोटी रिफाइनरी, जिसको माइक्रो रिफाइनरी बताते हैं, वो भी उसी के अंदर में सब कमिटी के अंदर में हाजिर रहते थे। और माइक्रो रिफाइनरी ने करीब 1.5 साल का समय मांगा था कि हम लोग एक्वा सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वो ऐसा उस टाइम में सब कमिटी ने भी ये उसको 1.5 साल का समय देने का नक्की किया हुआ है। हॉलमार्किंग से आज की तारीख में उसको यदि कंपलसरी डिक्लेयर करेंगे तो माइक्रो रिफाइनरी को हॉलमार्किंग से अलग रखा जाएगा, ताकि इंडिया के सभी ज्वेलर्स को किसी को भी तकलीफ नहीं होगा। वो 1.5 साल का जो समय मांगा है, 1.5 साल के अंदर में वो पूरा एक्वा सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे, तभी उसको उसके अंदर में कवर होंगे। तो आज यदि गवर्नमेंट अभी डिक्लेयर करती है तो 45 जो गोल्ड रिफाइनरी है जिसका प्रोडक्शन 500 टन है, वो इमीडिएटली हॉलमार्क करके गोल्ड देने के लिए तैयार है।
और BIS रिफाइनरी का एसोसिएशन AGRM और छोटी रिफाइनरी का एसोसिएशन ने कोई आपत्ति नहीं की है। सब ने मिलके ये निर्णय लिया गया है कि हॉलमार्क हम लोग करने के लिए तैयार है। क्योंकि मैं इसलिए इसमें बताना चाहता हूँ कि आजकल टीवी मीडिया में सब जगह इसके ऊपर में सब ज्वेलर्स एसोसिएशन के कमेंट्स वगैरह करते हैं, क्योंकि वो लोग भी उसी सब कमेटी के मेंबर थे और सभी मीटिंगों में वो लोग हाजिर रहते थे। अभी हम गवर्नमेंट गोल्ड रिफाइनरी को सहकार देते हैं तो भारत की रिफाइनरी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का सपना है मेक इन इंडिया प्रोग्राम में पूरा सहयोग देकर धीरे धीरे 5 साल में पूरा माल इंडिया में रिफाइन कर सकते हैं और भविष्य में इंडिया से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जिसके अंदर में सबसे पहला पॉइंट है हम लोग का ड्यूटी डिफरेंस। आज की तारीख में 0.65 का डिफरेंस है, जो यदि गवर्नमेंट 1.65 का डिफरेंस यदि रिफाइनरी को कर देंगी तो रिफाइनरी उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। और ये हम ही नहीं कह रहे हैं, नीति आयोग में कॉमर्स मिनिस्ट्री ने और नेशनल काउंसिल ने तीनों ने गवर्नमेंट को ये चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है कि डिफरेंस रिफाइनरी उद्योग में मिनिमम ड्यूटी का 1.65 होना चाहिए। दूसरा हमारा पॉइंट है बैंक को परमिशन दिया जावे कि वो लोकली बुलियन बाई करे। गुड डिलीवरी बार जो इंडियन रिफाइनरी में बना हो। और गवर्नमेंट को बताया गया कि कोई भी देश में ट्रेड एग्रीमेंट हो तो चैप्टर 71 को इंक्लूड न करे। और दूसरा 100% ड्यूटी ड्रॉबैक करे ताकि छोटे बड़े एक्सपोर्टर को हम इंडियन रिफाइनरी का गोल्ड डिलीवरी बार हमसे खरीद सके और ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर सके। कस्टम नोटिफिकेशन में 50/2017 का उसमें बदलाव चाहते हैं। कंडीशन नंबर 40 में बदलाव लाना चाहिए, जो आज की तारीख में मिनिमम 5 किलो है उसके बदले में 2 किलो का किया जाए। और पैकिंग लिस्ट में जो माइनिंग सर्टिफिकेट हाल में रिक्वायरमेंट है उसके बदले में आइदर माइनिंग कंपनी का सर्टिफिकेट हो और एग्रीगेटर ऑफ माइनिंग कंट्री का उसका भी सर्टिफिकेट चलना चाहिए, अथवा एक्सपोर्टर ऑफ माइनिंग कंट्री का हो उसका भी सर्टिफिकेट चल सके। और मेक इन इंडिया में रिफाइनरी इंडस्ट्री का गवर्नमेंट का सपनों को पूरा कर सके और इंडिया का रिक्वायरमेंट तो पूरा करे ही करे और साथ में दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट भी कर सके, इस तरह का हम भविष्य देख रहे हैं। और IIMA का मैं आभारी हूँ जिसने मुझे यहाँ बुला के बोलने का मौका दिया है। और हमसे कुछ भूल चूक हुई हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। थैंक यू।